भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन, विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। ये देश हजारों वर्षों से सभ्यता, विज्ञान, कला और धर्म का केंद्र रहा है। भारत का इतिहास विभिन्न कालखंडों में बांटा जा सकता है, जो प्रमुख घटनाओं और समाज के विकास को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को विभिन्न 9 नामों से क्यों जाना जाता है? आइए आपको बताते हैं। भारत का ये नाम संस्कृत के भरत शब्द से लिया गया है, जो प्राचीन भारतीय राजा भरत के नाम से जुड़ा है। महाभारत में राजा भरत को भारत भूमि का शासक माना जाता है। इस नाम का मतलब है भरत के वंशजों की भूमि, और ये देश का आधिकारिक नाम भी है। हिंदुस्तान नाम का उपयोग मुख्य रूप से भारत के उत्तर और मध्य हिस्से के लिए किया जाता है। ये नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ सिंधु है। ये नाम भारत में विशेष रूप से भारत के मुस्लिम इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। इसे आमतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इंडिया नाम लैटिन शब्द इंडेक्स से लिया गया, जो प्राचीन सिंधु नदी का नाम था। जब यूनानी और रोमनों ने भारत का संपर्क किया तो उन्होंने इसे इंडिया कहा। ये नाम पश्चिमी देशों में प्रचलित हुआ और आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में इस्तेमाल होता है। भारत माता का अर्थ है भारत की माता, और इससे भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया। जम्बू द्वीप एक प्राचीन भारतीय शब्द है, जो विशेष रूप से वेदों और पुराणों में इस्तेमाल हुआ है। ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, और इसका अर्थ है जम्बू के वृक्ष का द्वीप। सोने की चिड़िया का अर्थ है सोने से भरी हुई चिड़िया, जो भारत की प्राचीन समृद्धि और वैभव को दर्शाता है। भारत को प्राचीन काल में एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, जहाँ का व्यापार और संस्कृति बहुत समृद्ध थी। ये नाम भारत के समृद्ध इतिहास और महान सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से ब्रिटिश उपनिवेश के समय के पहले भारत के वैभव का प्रतीक माना जाता है। आर्यव्रत नाम संस्कृत के आर्य और आर्वत से आया है, जिसका अर्थ है आर्य लोगों का स्थान या आर्य जाति की भूमि। ये नाम भारत के उत्तरी हिस्से को दर्शाता है, जहाँ प्राचीन समय में आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। भारतवर्ष शब्द प्राचीन भारत के भूगोल और संस्कृति को दर्शाता है। वर्ष का अर्थ है भूमि या क्षेत्र, और भारतवर्ष का अर्थ है भारत की भूमि। ये नाम भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को प्रस्तुत करता है। इसे वेदों और महाभारत जैसे ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है। पुण्य भूमि का अर्थ है धार्मिक और आध्यात्मिक भूमि। भारत को इस नाम से पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ कई धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं का जन्म हुआ है। भारत की भूमि को धार्मिक दृष्टि से पवित्र और पुण्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ के अनेक स्थल धार्मिक तीर्थ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। भारत को इन 9 नामों से जाना जाता है, जो इसकी प्राचीनता, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक परंपराओं और विविधताओं को दर्शाते हैं। ये नाम न केवल भारत की विविधता को स्वीकार करते हैं, बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय गौरव को भी सम्मानित करते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।